राधे राधे। हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल हीलर एम्प्रेस टैरो। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता ही होगा कि मेरे चैनल पे गिव अवे चल रहा है। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको टैरो से क्या सीखने का मिला है और आपको टैरो क्यों अच्छा लगता है देखना। और मैं जो विनर है 1 मार्च को अनाउंस करूँगी। 7 या 8 कम से कम मैं जो है विनर सेलेक्ट करूँगी। सो देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप विनर हो सकते हैं। सो डू पार्टिसिपेट, आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल होगा। और गिव अवे में फ्री रीडिंग मैं आपको दूंगी। वी हैव स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। नॉर्थ नोड आपका कार्ड आया है मोनोलॉजी से एक्वेरियस। मैसेज फॉर एक्वेरियस कुंभ राशि। वी हैव yes, you are stepping out of your comfort zone. We have death card, rebirth card, we have queen of pentacles card. Okay, there was some disturbance in between. I'm sorry Aquarius. Okay, तो मैं आपके इन्हीं कार्ड्स को पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक और कार्ड निकाल लेती हूँ बस। वी हैव जस्टिस, वेरी नाइस। ओके एक्वेरियस, तो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे जो एनर्जी आपके लिए लग रही है कि अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, रेड फ्लैग्स अगर आप इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, तो प्लीज़ डू नॉट इग्नोर इट। डू नॉट इग्नोर इट। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और रेड फ्लैग्स को आप इग्नोर कर रहे हैं तो उन पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और अगर ना नहीं कह पाते हैं किसी को, ये आपका कंफर्ट जोन बन जाता है किसी के साथ, एक को डिपेंडेंट रिलेशनशिप या फिर किसी का साथ आपको ज़रूर चाहिए, आपको डर लगता है अकेले रहने में, तो उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिएगा। क्योंकि आपकी दुनिया आपको चेंज करनी है। अगर आपको आपकी रियलिटी चेंज करनी है तो जो आपकी प्रेजेंट की दुनिया है उसे आपको बदलना पड़ेगा। वो आप कैसे बदलेंगे? अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर देखिएगा कि आपका कंफर्ट जोन क्या है। क्या सुबह देर से उठना आपका कंफर्ट जोन है? क्या किसी पर्टिकुलर दोस्त से हमेशा चिपके रहना, बातें करते रहना कंफर्ट जोन है? या फिर अपने पर्सन के साथ अपनी खुशी, अपना जो हैंडल है, स्टीयरिंग व्हील अपनी खुशियों का, वो आपने किसी को दे रखा है, तो वो चीज़ भी आपका एक कंफर्ट जोन बन गई है। उस चीज़ में बैलेंस आउट करिएगा। डू जस्टिस विद योर सेल्फ। ऑल्सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप फाइनेंसेस के मामले में भी कोई रिस्क लेने से डर रहे हैं तो आप अगर कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, न्यू जॉब में जाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ है यहाँ पे ऐसा फाइनेंस से रिलेटेड, तो उसमें भी अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिएगा। अगर बिज़नेस एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि वो आपके लिए एक न्यू एनर्जी लेके आएगा। ओके, उसमें बैलेंस लेके आइएगा, लेकिन उसको बहुत ही बैलेंस वे में अपने प्रॉज एंड कॉन्स दोनों मेजर करके कि इसका अच्छा क्या हो सकता है और बुरा क्या हो सकता है, बुरे से बुरा क्या हो सकता है, अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है, वो सब चीज़ें आप इसको मेजर करके ही लेके आइएगा। ऑल्सो मैं बता दूँ एक्वेरियस कि नेचुरली आप बहुत हैवी फील करेंगे। यू विल फील लाइक वेरी हैवी 28 फरवरी तक। तो उस एनर्जी को आपको कैसे हैंडल करना है? बैलेंस ला के और सेल्फ लव की एनर्जी से। जितना आप काम रहेंगे उतने ही आप ये जो चेंज है, जो ट्रांजिशन से आप गुजर रहे हैं, उस चेंज में स्मूथली आप वहाँ से निकल पाएंगे और अलाइनमेंट में भी रहेंगे। अगर आप सपोज़ आपको यूनिवर्स, आपने मैं कोई मैनिफेस्टेशन की, आपकी कोई सिर्फ मैनिफेस्टेशन ही नहीं, आप स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। नॉर्थ नोड होती है हमारी डेस्टिनी, कि जो आपकी डेस्टिनी है वहाँ तक पहुँचाने के लिए यूनिवर्स, आप अगर गलत रास्ते पे जा रहे थे, आपको सही रास्ते पे ले जाने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगे और आप उसमें छटपट ऐसे हाथ पैर मारेंगे तो हो सकता है कि यूनिवर्स भी फिर आपका साथ छोड़ दे। वो चीज़ नहीं होने देनी है आपको, ठीक है? ये जो हैवी एनर्जी है इसको अपने अंदर आपको ऐसे एब्जॉर्ब भी नहीं होने देना, बट उससे अफेक्ट भी नहीं होने देना अपने आप को। फ्यू मोर कार्ड्स फॉर एक्वेरियस। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे 2 क्वींस है। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द सन कार्ड। सी ओके, तो इस इन दोनों पे तो मैं सबसे लास्ट में आऊँगी, आपके 7 ऑफ पेंटिकल्स और द सन कार्ड पे। बट ये डेफिनेटली आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए पुश किया जा रहा है। ऐसे आप कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहते। 9 ऑफ सोर्ड्स, आपको जैसे पास्ट की तरफ भागना है, आपको उस पर्सन की तरफ भागना है जो आपको ऑलरेडी परेशान कर चुका है एक बार, या फिर जो सिचुएशन आपको परेशान कर रही है, आपको उसको रियलिटी को चेंज करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है। लेकिन यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का एंडिंग भी हो रही है, क्योंकि हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स है कि फाइनली
आप उस चीज़ से बाहर आ जाओगे, अपने आप को पुश करोगे, या कुछ भी है, कहीं से हेल्प मिल रही है, मदर से हेल्प मिल रही है, फ्रेंड से हेल्प मिल रही है, कोई ऐसा दोस्त है जो ज़बान का थोड़ा सा कड़वा है पर आपको पता है दिल का बहुत अच्छा है, तो ऐसा कोई दोस्त हो सकता है जो आपकी हेल्प कर सकता है। या फिर अगर आपको लगता है कि आपकी जो अभी सिचुएशन है उसमें आप अकेले हो, तो अकेले मत रहिएगा प्लीज़, यहाँ पे सलाह लीजिएगा। और मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे 2 क्वींस होने की वजह से कि आपको कोई ना कोई मदर फिगर या फिर कोई आपकी फ़ीमेल फ्रेंड है, वो आपको डेफ़िनेटली हेल्प करेगी, अच्छी गाइडेंस देगी, बैलेंस लेके आएगी आपकी लाइफ में, उनसे कोई सिचुएशन को एंड करने में आपकी हेल्प करेगी, आपके अंदर पेशेंस लाने की, आपके अंदर वो पेशेंस भरने की हेल्प करेगी। क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के वर्ड्स बड़े पावरफुल होते हैं, इसके शब्द या तो होते हैं कि भाई ये इंसान को बिल्कुल ऐसे केले की तरह छील के रख दे, कि ये इंसान को बिल्कुल जैसे कहते हैं ना नंगा कर दे, वो वाली हरकतें भी कर देती है। या फिर इसके वर्ड्स इतने पावरफुल होते हैं कि ये आपको एम्पावरमेंट दे, एनकरेजमेंट दे। लेकिन मुझे यहाँ पे आपकी सिचुएशन ऐसी लग रही है कि जैसे आपको कोई पर्सन यहाँ पे ऐसी एक डिफ़िकल्ट एंडिंग होगी, लेकिन एंड करवा देगा आपकी सिचुएशन, अगर आप चाहते हो कि कुछ ना कुछ एंड हो जाए। ऑल्सो मैं देख पा रही हूँ कि अगर आपकी ये जो एक तो ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहे हो, आप अपनी डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, 10 ऑफ स्वॉर्ड, तो जो आपकी पुरानी सेल्फ है, जो आपकी पुरानी हैबिट्स हैं, उन सबको छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है कि ये आपकी पुरानी हैबिट हो, थोड़ा ईगोइस्टिक रहना, थोड़ा गुस्से में रहना, हर किसी के ऊपर शक की नज़रों से देखना, या फिर अपने वर्ड्स को ज़्यादा ज़बरदस्ती ऊपर रखना, अपनी बात मनवाने की हर जगह कोशिश करना, ऐसी कोई हैबिट्स रही है तो अब कहा जा रहा है कि उन सब हैबिट्स को एंड करो और ख़ुद को एक बार देखो कि आप खुद को कैसे सींच रहे हो, खुद को क्या खिला रहे हो, खुद को कैसी थॉट्स के साथ आप फिल कर रहे हो, आई एम सॉरी, आपको आप खुद को कैसे थॉट्स के साथ आप फिल कर रहे हो, कैसा आप कैसे आप रेडिएट कर रहे हो एनर्जी। बेसिकली यहाँ पे है कि कैसे फिर आप रेडिएट कर रहे हो एनर्जी, उस चीज़ पे वर्क करो, ठीक है। और उसके अंदर आप अपने 7 चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं, बैलेंस आउट करिएगा उस एनर्जी को। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सब्र, अगर बहुत लंबे समय से कोई चीज़ एंड नहीं हो रही थी, किसी चीज़ का बहुत लंबे समय से इंतज़ार था, आपको ये भी वेटिंग में है जैसे, और ये भी जैसे कोई चीज़ एंड हो, कब ख़त्म होगी, कब ख़त्म होगी, उसका सब्र का फल जैसे बहुत मीठा है। सन कार्ड देख रहे हैं आप, ये कार्ड्स की अलाइनमेंट कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि अगर आप उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, सारे के सारे रीबर्थ प्रोसेस से पहले ही, हो सकता है ये कि आपके फरवरी की शुरुआत की जो है एनर्जी हो, ये 13 फरवरी के बाद आप में समझ आ गई है कुछ ना कुछ। यहाँ पे आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने वो एंडिंग करने की ठान ली और वो एंडिंग हुई, और बहुत लंबे समय से जो चीज़ पेंडिंग थी उसका सब्र का फल है यहाँ पे। और ये एक चैन की सांस है एक तरीके से, जैसे किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप बाहर आ रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है किसी एक ऐसी डिफ़िकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशन से भी बाहर आ रहे हो, कोई आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है, अच्छी गाइडेंस मिल रही है कि कैसे आप अपने आप को उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं। ये यहाँ पे लीगल आपका कोई मुझे केस लग रहा है, अगर कोई लीगल केस है आपका, मुझे यहाँ पे स्पेशली डिवोर्स केस किसी के लिए लग रहा है, क्योंकि जस्टिस क्वीन ऑफ सॉर्ड जो होती है वो एक डिवोर्स वुमेन ही होती है या फिर एक विडो वुमेन होती है, और ये है एंडिंग। बेसिकली दुखों का अंत है ये एक तरीके से, ठीक है। और एक तरीके से ये ऐसा है कि अगर किसी पर्सन के साथ आप चाहते थे कि हो जाए ब्रेकअप, यूनियन की एनर्जी मुझे यहाँ नहीं दिख रही, मुझे यहाँ पे ब्रेकअप की एनर्जी दिख रही है और किसी से पीछा छुड़ाने की एनर्जी दिख रही है, वो चाहते थे, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए एक नई सुबह है। देखिएगा ये किस और बढ़ रही है, सन की ओर बढ़ रही है ना, और यहाँ पे बीच में 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है जो कह रहा है कि धीरे होगी ये काम, धीरे धीरे होगा, बट बहुत ही एक तरीके से होगा, एक सलीके से होगा, एक अच्छे प्रोसेस के साथ होगा, क्योंकि इसको अच्छे गुण देने हैं, इसे बहुत ही हेल्दी उससे सींचा गया है, बहुत ही इसको हेल्दी पौधा है इसका, बहुत ही इसके अंदर इसने बहुत केयर दी है, इसे बहुत प्यार दिया है। वही तरीके से यूनिवर्स भी आपको बहुत केयर और बहुत ही प्यार देना चाहते हैं, और आपको एक नई स्टार्ट देना चाहते हैं, एक नई होप, एक फ्रेश एनर्जी। आप देख रहे हैं आपकी रीडिंग की शुरुआत हो रही है मेजर आर्काना से और एंडिंग भी हो रही है मेजर आर्काना से। सो आपकी शुरुआत बहुत डिफ़िकल्ट है कि हाँ आपकी डेस्टिनी की तरफ आप आगे बढ़ें, ठीक है। आपने कुछ काम करने की ठानी, उसके लिए आपको बहुत मेहनत लगी, लाइक अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लाने पड़े, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को स्पेशली उस चीज़ को लेके। तो एंडिंग क्या है आप देखिएगा, बहुत पॉजिटिव, बहुत शांति वाली, बहुत सुकून से भरी हुई, ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी पॉजिटिविटी, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं। अगर आप चाहते हो कि आप अकेले भी रहे तो, और अकेले में रह के खुद को इंजॉय करें, अपने आप को फील करें,
अपनी लाइफ को फील करें दैट यू आर अलाइव, तो वो चीज़ भी यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है, वो एनर्जी आपके लिए अवेलेबल है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे कहती है कि आपकी होम लाइफ और आपकी वर्क लाइफ दोनों बैलेंस्ड रहेगी, क्योंकि जस्टिस कार्ड के साथ ही आई है। इनफैक्ट आपको कहा जा रहा है कि अपनी होम लाइफ और अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस रखिएगा। अपनी लव लाइफ में अगर परेशानी चल रही है तो उस चीज़ का इफेक्ट अपने फाइनेंसेस पे या अपने प्रोफेशनलिज्म पे मत पड़ने दीजिएगा, अपने बिजनेस पे मत पड़ने दीजिएगा। वो आपके बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट है। अब आप एक एडल्ट हो चुके हो और अब आपको ये चीज़ें बैलेंस करनी सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। यू कैन नॉट जस्ट क्राई ओवर वन थिंग। आप एक चीज़ को लेके नहीं बैठ सकते, आप अपना जो है उसमें एक प्रोफेशनलिज्म लेके आइएगा। जैसे एक्टर्स होते हैं ना, वो डिफरेंट डिफरेंट रोल्स में अपने आप को कैसे ढाल लेते हैं और उनकी क्या ट्रू सेल्फ होती है वो बहुत ही कम लोगों को पता होती है कि एक्चुअल में वो कैसे हैं। किसी को क्या पता कि वही कैसी हैं कैटरीना कैफ, कैसे हैं शाहरुख खान असलियत में, कैसे हैं सलमान खान। बस लोग उनको वैसे ही पिक्चराइज करते हैं जैसा उन्हें पिक्चर में दिखाया जाता है। तो आपको भी कहा जा रहा है कि बहुत ही कम लोगों को आपकी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ पता होनी चाहिए। आप बहुत ही कवर्ड इंसान हैं कि जैसे एक अंदर एक्चुअल में जो आपके है, जो आपकी सच्चाई है, वो आप बहुत ही कम लोगों को अब दिखाएंगे, क्योंकि अब आपको पता चलेगा कि अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करने में ही भलाई है। अपने आप को जितना प्रोटेक्टेड रखो, ज़्यादा लोगों से ऐसे लेकिन एक्वेरियस साइन आप लोग ना हो ही ऐसे साइन कि आपको घुलना मिलना बहुत पसंद है, आपको जो है लीडरशिप में आना बहुत पसंद है, आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना बहुत पसंद है, स्पेशली सोशल एक्टिविटीज़ हो। अगर आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं तो एक्वेरियस साइन वाले काफ़ी अच्छे से पॉलिटिशियंस के रोल को अदा कर सकते हैं। लीडरशिप रोल्स होते हैं इनके लिए, और ऑनलाइन जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो भी जो है ऑनलाइन इनको बहुत पसंद होता है, सोशल मीडिया चलाना बहुत पसंद होता है। तो ऐसा कुछ है, तो उस चीज़ में भी ना आपको फिर अपनी यहाँ पे एक लिमिट लगानी पड़ेगी, ठीक है। अपनी लिमिट्स पे हमेशा आपको ध्यान रखना है। ओके, सो एक्वेरियस, दिस इज़ योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, मैसेजेस आपको रेजोनेट किए होंगे। आई वुड जस्ट से कि एट द एंड ऑफ द डे यू आर स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये कंफर्ट जोन से बाहर आ चुकी है, ये खुले में है। आपको डेफिनेटली यहाँ पे स्पिरिट्स खुले में लेके आएगी, बाहर लेके आना चाहती है। तो घबराना नहीं है किसी भी तरीके की हैवी इमोशनल एनर्जी से, अगर आपको आपके अंदर फील हो। ओके एक्वेरियस, सो थैंक यू वेरी मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।